Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, I'm going to explain you a topic of GPCR mechanism. Okay, so we'll be going to see this in detail. Before that, let me tell you guys why I am showing this from the notebook, because this is my personal handmade notebook where I have written all the topics of fourth semester, and also I made the notes with my hand. So this is my handwriting. You can able to understand if I will make you understand by explaining this topic. With the explanation itself you will get the whole answer. Okay, so I will make the notes very very easy kind of notes with the diagram. So if you learn the diagram, you can able to write the whole process. सो माई नोट्स आर लाइक दिस. मेरे नोट्स जो है ऐसे रहते हैं. बट आप लोग को मेरे नोट्स बाय करना नहीं है. मैं बेचना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू सेल माई नोट्स. तो मैं आप लोग को बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आई कैन गिव यू द PDF. आई जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ मनी, दैट्स इट. और मैंने वो मेंशन भी किया था कि एक यूनिट के लिए आई एम चार्जिंग जस्ट 100 रुपीज़. दैट्स इट. अगर आप कहते हैं तो अगर आपको सारे यूनिट्स के एक 3 यूनिट्स है या फिर फोर यूनिट्स है, इसके 400 रुपीज़ चार्जेस हो रहे एक सब्जेक्ट के, तो आई कैन डू द कंसेक्शन. अगर आपको सारे 400 के मतलब 4 यूनिट्स के चाहिए तो आई कैन डू इट इन 300. बट नो वन इज़ आंसरिंग इट. तो मैं आपको सोची हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल पेश कर दूँ GPCR मैकेनिज़्म का, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कितने अच्छे और प्यारे नोट्स बनाए हैं. आइडिया लगेगा. ठीक है, तो देखिए GPCR मैकेनिज़्म के बारे से पढ़ते हैं. तो GPCR क्या है? एक रिसेप्टर है. इट इज़ अ रिसेप्टर जो कि 6 प्रोटीन से कपल्ड है. ठीक है, 6 प्रोटीन से कपल्ड है. ये है रिसेप्टर. ठीक है, जी लिंक रिसेप्टर कहते हैं हम इसको, जी प्रोटीन रिसेप्टर. तो GPCR क्या है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन. हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये जो हमारा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके अंदर जो है ये एम्बेडेड है. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन. ओके, सो इट इज़ एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट कंसिस्ट ऑफ 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स. तो इसके पास जो है 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स है, वो जो कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं. तो यहाँ देख रहे हो आप 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स है, और ये लोग जो है एक दूसरे से लिंक्ड है, इनसाइड से आउटसाइड, इनसाइड से आउटसाइड. तो आपको टोटल 7 सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. किस में? ट्रांस मेम्ब्रेन में. मेम्ब्रेन है यहाँ पर देख सकते हो आप. ये मेम्ब्रेन में आपको 7 ऐसे सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इनसाइड आउटसाइड लिंकेज देना है. ठीक है, तो ये हो गया आपका GPCR का डायग्राम. ठीक है, फिर आपको इसके बारे से लिखना है कि एन टर्म ये जो है GPCR के पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर एन टर्मिनल है और इंट्रा सेल्यूलर सी टर्मिनल. एग्जैक्टली ये जो एंड्स होते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग एंड एंडिंग, तो ये जो एंड्स है हमारे, ये एंड्स को हम टर्मिनल्स देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एन टर्मिनल होता है और यहाँ पर सी टर्मिनल होता है. ठीक है, ठीक है. सो यू नीड टू राइट दैट एज वेल. एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर टर्मिनल्स प्रेजेंट है. और जी प्रोटीन इंट्रा सेलुलर लिपिड लिंक प्रोटीन है. ये GTP से हाइड्रोलाइज्ड होता है और 3 सब यूनिट्स है इसके पास. तो ये भी हम देखेंगे कि कैसे GTP से ये हाइड्रोलाइज्ड होता है. ठीक है, और इसके कैसे 3 सब यूनिट्स अटैच्ड होते हैं, ये हम डायग्राम से देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखो डायग्राम, उसका डायग्राम ड्रॉ है. ये है GPCR का रिसेप्टर जो कि एम्बेडेड है किस में? ट्रांस मेम्ब्रेन में. आप यहाँ पर देख रहे हो 3 सब यूनिट्स है. ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, और दिस इज़ गामा. ठीक है, और यहाँ पर है हमारा GDP हाइड्रोलाइज करवाएगा, यानी कि अल्फ़ा डिटैच होगा. अल्फ़ा डिटैच होकर वो इसका एक प्रोडक्ट बनाएगा जो कि हम आगे देखेंगे. तो ये हेटेरोट्राइमिक जी प्रोटीन है. ठीक है, तो आप ये देख रहे हो. अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स की, कि सिग्नल जब ट्रांसडक्शन करना होता है तो 3 कंपोनेंट्स
यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होते हैं GPCR के। पहला कंपोनेंट जो होता है GPCR का रिसेप्टर, ठीक है, जो कन्फर्मेशन चेंज करता है अपना जब लाइगेंड बाइंड करता है किसको, इसको, ठीक है। जब लाइगेंड यहाँ पर आकर बाइंड करता है इस GPCR के रिसेप्टर को, तब जो है ये G प्रोटीन एक्टिवेट करता है। G प्रोटीन किस तरीके से एक्टिवेट होता है अब हम वो देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट एसेंशियल कंपोनेंट है GPCR रिसेप्टर। इस रिसेप्टर को आके लाइगेंड बाइंड करेगा, जिसकी वजह से हमारा G प्रोटीन एक्टिवेट होता है। हाउ द G प्रोटीन इज़ एक्टिवेटेड, ये सेकेंड पॉइंट हमारी होगी, जहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ये इंट्रासेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन है, जो कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये जीडीपी को रिप्लेस करेगा जीटीपी से, यानी कि रिप्लेस कर ये एक्टिवेट करवाएगा, यानी कि अल्फ़ा को हटाएगा, जिससे हमारा क्या है एक्टिवेशन होगा। किस चीज़ का एक्टिवेशन होगा, हमारे क्या कहते हैं जीटीपी हाइड्रोलाइज होगा और हमारा जो है प्रोडक्ट रिलीज़ करने के लिए एक्टिवेशन होगा, ठीक है। और ये कितने सब यूनिट कंटेन करता है, 3 सब यूनिट अल्फ़ा बीटा गामा, और वो डिसोसिएट होता है अल्फ़ा। ये अल्फ़ा बीटा गामा जो है अटैच जो है इस तरीके से अटैच है ना एक दूसरे से, ऐसे यहाँ है अल्फ़ा बीटा देन गामा। तो ये जो अल्फ़ा है यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा बीटा और गामा के सब यूनिट से, इन दोनों के सब यूनिट से। लेट मी चेंज द कलर तो समझ नहीं आएगा आपको। ये दो के सब यूनिट से जो है अल्फ़ा डिसोसिएट हो जाएगा, राइट। तो अल्फ़ा डिसोसिएट हो जाएगा कब, जब जीडीपी आके बाइंड करेगा किससे, अल्फ़ा से, ठीक है। जीडीपी जो है जीटीपी बाइंड कर लेगा, यहाँ पर जीडीपी जो है जीडीपी आके बाइंड करेगा तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। अब इसके बाद इफेक्टर एंजाइम क्या करेगा, इफेक्टर एंजाइम सेकेंडरी मैसेज प्रोड्यूस करेगा, जिससे अल्फ़ा जी प्रोटीन फॉर्म होगा। अल्फ़ा जी प्रोटीन यानी कि हमारा जो भी प्रोटीन प्रोडक्ट होना है वो फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर क्या है, टारगेट सेल को या फिर सेल रिस्पॉन्स को पहुंचेगा। अब यहाँ पर वही चीज़ आपको बता रही है, देखिए डायग्राम में। लेट मी चेंज द अदर कलर ताकि आई कैन एबल टू शो यू प्रॉपरली, ठीक है। यू कैन एबल टू सी द डायग्राम। ये हमारा GPCR रिसेप्टर है, जहाँ पर आकर लाइगेंड बाइंड कर गया। जैसे लाइगेंड बाइंड करता है, ये जीडीपी जो है अल्फ़ा को जो जीडीपी चिपका हुआ था वो जो है रिप्लेस हो जाएगा किससे, जीटीपी से, ठीक है, जिससे एनर्जी मिलेगी। और ये क्या होगा, अल्फ़ा डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेकेंड प्रोसेस क्या है, जैसे लाइगेंड यहाँ बाइंड कर चुका है, लाइगेंड बाइंड करते ही अल्फ़ा का डिसोसिएशन हो गया है और ये एंजाइम इफेक्टर एंजाइम प्रोड्यूस करा है, जिसकी वजह से हमें सेकेंडरी मैसेंजर मिला और सेकेंडरी मैसेंजर जाके सेल को रिस्पॉन्स कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा GPCR मैकेनिज्म होता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, 2 टाइप्स ऑफ G प्रोटीन होते हैं जो कि इफेक्टर एंजाइम के बेस पे क्लासिफाई होते हैं। एक होता है स्टिमुलेटरी और एक होता है इनहिबिटरी। स्टिमुलेटरी मतलब वो स्टिमुलेट करेगा इफेक्टर एंजाइम को कि ज़्यादा सेकेंडरी मैसेंजर्स प्रोड्यूस करे ताकि हमें सेल रिस्पॉन्स मिलता रहे। इनहिबिटरी यानी कि ये इनहिबिट करेगा इफेक्टर एंजाइम को कि लेस सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्रिएट करे और फिर वो जो है इनहिबिट करेगा सिग्नल को, ठीक है। अब स्टिमुलेटरी के लिए हम एग्जाम्पल लिए थे एडिनल साइक्लेस का, इसको हम डायग्राम के थ्रू बताएंगे, ठीक है। इसके 6 स्टेप्स है, जो 6 स्टेप में ये करेगा। इधर आ जाओ, लेट मी शो यू द डायग्राम, सी। तो मैंने थोड़ा रफ में डायग्राम ड्रॉ किया था, तो उस तरीके से मैं बताऊंगी। तो स्टिमुलेटरी में क्या होता है, लाइगेंड आता है यानी कि एपिनेफ्रिन बाइंड करेगा एडिनल साइक्लेस को, फिर इसके बाद अल्फ़ा डिसोसिएट होगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, प्रोसेस पूरा देखिए। लाइगेंड आकर बाइंड कर गया, जैसे लाइगेंड आकर बाइंड किया है, यहाँ पर आप देखते हैं जीटीपी रिप्लेस हो गया है, अल्फ़ा प्रोटीन जो है निकल गया है, तो और डिसोसिएशन हुआ। थर्ड स्टेप हमारा डिसोसिएशन हो गया है, इफेक्टर एंजाइम को आकर चिपक जाएगा और फिर एक्टिवेशन करेगा एडिनल साइक्लेस का, और फिर हमारा सेकेंडरी मैसेंजर कैंप जो है प्रोटीन काइनेस हमें बनाना था PKA, वो बना देगा,
इसके वजह से हमें सेल रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर जैसे हमें सेल रिस्पॉन्स मिलता है फिर ये बैक टू अपना पोजीशन हो जाएगा, फिर अल्फ़ा यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा होकर फिर वो वापस से अपने सब यूनिट को अटैच कर लेगा इस तरीके से। ठीक है, टोटल हमारे ये सारे स्टेप्स थे और ये देखिए मेरे हैंड रिटन नोट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अब इनहिबिटर में क्या हो जाएगा, इनहिबिशन में क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने पूरा डायग्राम नहीं ड्रॉ किया है, डायरेक्टली यहाँ पर बता दिया गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो जीटीपी जब आकर बाइंड करेगा अल्फ़ा डिसोसिएट होगा, जाकर अल्फ़ा डिसोसिएट होगा और इफेक्टर एंजाइम से जब लगेगा तो ये जो है गलत तरीके से लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके पास अल्फ़ा सब यूनिट ऑलरेडी होता है। ये अल्फ़ा सब यूनिट जब जाने की कोशिश करता है तो नहीं होता है, नेगेटिव रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से इसका रिस्पॉन्स जो है इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे मैंने करेक्टली। क्लोरेला टॉक्सिन का एग्जाम्पल दिया था, जो कि ये नोट्स को मैं अगर कन्वर्ट करूँगी, थोड़ा टेढ़ा करूँगी तो समझ आएगा। खैर ये सारे मेरे नोट्स थे जीपीसीआर के ऊपर। होप सो आपको मेरे नोट्स भी पसंद आए होंगे और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। अगर आया है तो फिर अपना थॉट दीजिए कुछ नोट्स बाय करने के लिए। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।